Wave Mile. आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 8 मोशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका डेरिवेशन सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है एग्जाम में। और ये जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन के, उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अभी हमको 9th में ग्राफिकल मेथड सीखनी है। इसके बाद में एक कैलकुलस मेथड होती है जो 11th में आती है, जब हम इसी चैप्टर को एडवांस लेवल पर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते क्या क्या है। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वेयर ये टर्म्स हमको पता होने चाहिए। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। a क्या है? एक्सीलरेशन। t क्या है? टाइम। और s क्या होता है? s है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट है सबके, जैसे वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल जो है वो v और u है, तो इन दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाता है। एक्सीलरेशन है a, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है और डिस्टेंस कवर्ड में s का यूनिट मीटर होता है। ये इनके ऐसा यूनिट हमको लेकर के चल रहे। अब ये इक्वेशंस को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर में ही रखने होते हैं ये इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमेशा यही रहेगा, हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में कई बार तो वो तीनों इक्वेशन पूछते हैं, कई बार कोई पर्टिकुलर इक्वेशन पूछते हैं कि डिराइव सेकंड और थर्ड इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमको कैसे करना है? सबसे पहले हमको डेरिवेशन, एक बॉडी एज्यूम करनी है जो ऑलरेडी किसी स्पीड से चल रही है। लेट ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u, स्मॉल u, v, a, t, a, s, ये सभी स्मॉल होते हैं। तो लेट ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u is accelerated with acceleration a। acceleration a। फिर let it is accelerated, let it reaches velocity v in time t। माने हमें कोई बॉडी तब तक एक्सीलरेट करनी है जब तक उसकी वेलोसिटी v नहीं हो जाती है u से बढ़कर। ओके, अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ये हो गया टाइम एक्सिस इन सेकंड, ये हो गई वेलोसिटी एक्सिस इन मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गई ऑरिजिन ओ। अब क्योंकि बॉडी ऑलरेडी पोजीशन में है, जब से हमने उसको ऑब्जर्व किया है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व करना हमने स्टार्ट किया, उस टाइम पर बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी, तो उस मोशन को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो सपोज यहां पर इतनी मोशन ऑलरेडी थी उस बॉडी में, u इनिशियल वेलोसिटी बन गई, और फिर वो पहुंच गई फाइनल वेलोसिटी पर, तो ये हो गया v फाइनल वेलोसिटी v। समझ गए? ये जो इतनी वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी o से लेकर के यहां तक, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी।
और ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ हमने सीखा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इस तरह का ग्राफ बनता है एक स्लोपिंग लाइन, और फिर यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हो गया टाइम t, इतना, ये हो गया टाइम t। अब हम इनके सिंबल्स लें। अगर हम इस पॉइंट का नाम b दे देते हैं सपोज, और इस परपेंडिकुलर को, इस पॉइंट का नाम हम c दे देते हैं, यहां से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे, हमको पता है ये d हो गया सपोज, और सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया e। ओके, इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, याद होने चाहिए हमको, तभी हम डेरिवेशन कर पाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए, इसका डेरिवेशन हमें करना है। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमको एक्सीलरेशन देता है, तो वीटी ग्राफ के स्लोप में से एक्सीलरेशन मिलेगा, ये है स्लोप। एंगल स्लोप मीन्स, स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में देखें तो ये ए बी जो लाइन है वो तो शुरू ही नहीं हो रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्स एक्सिस से शुरू ही नहीं हो रही है, तो फिर उसका एंगल कैसे बनाएंगे? तो फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, उसके इनिशियल पॉइंट में से, ग्राफ के इनिशियल पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाएगी, जैसे यहाँ एडी है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है, तो एडी के साथ एबी का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ में है, वो एंगल ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई स्लोप। ठीक है, तो अगर हम स्लोप के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पहले लिख देंगे कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ओके, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो एक क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम देखें कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ओ ए है और फाइनल वेलोसिटी वी ओ ई है, तो चेंज क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स ओ ई माइनस ओ ए। ओके, अपॉन टाइम माने ओ सी। ओके, अब ओ ई कितना है, वी है, ओ ए कितना है, यू है, अपॉन ओ सी कितना है, टाइम है, ये मिला हम। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मेट में इसे लिख करके यू को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाता है u प्लस ए। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन इस तरह से होता है। ओके, राइट। अब सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन सीखेंगे हम कैसे। सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें होता है s इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है, हमको मालूम है s क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है मीन्स एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी। मीन्स हमको ये ग्राफ ए बी के अंडर जो पूरा एरिया है वो फाइंड करना है, माने एरिया ओ ए बी सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड, गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, माने हमको कौन सा एरिया फाइंड करना है, देयरफॉर एस डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ओके, लेकिन इस एरिया को हमें, अब ये एरिया जब हमें अगर फाइंड करना है तो हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके कर सकते हैं। कैसे, एक तो एरिया ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल का एरिया, और दूसरा एरिया रेक्टेंगल ओ ए सी डी।
ओके, क्योंकि हमें पता है ओ ए बी सी कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम को हमें अगर इजिली फाइंड करना है उसका एरिया, तो ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी डी। ओके, इस तरह से। ग्राफ नहीं हमको मिटाना है, क्योंकि हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी सारे में। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम ओ ए डी सी रेक्टेंगल की लेंथ देखें तो ओ सी है और ब्रेड्थ ओ ए है, तो ओ सी इंटू ओ ए प्लस एरिया ट्राइंगल होता है हाफ बी एच। तो इसकी जो बेस है इसका वो लेना है हमें, जो ए डी है, और एच में हम बी डी ले सकते हैं, तो ए डी इंटू बी डी। अब हम ये वैल्यू लगा रहे हैं। ओ सी क्या है, टी, ओ डी क्या है, यू प्लस हाफ, ए डी कितना है, टी, बी डी कितना है, बी डी मिलेगा हमको v माइनस यू। ओके, मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। बिकॉज बी डी इक्वल टू ए ई विच इज इक्वल टू ओ ई माइनस ए ई। ओके, तो वो v माइनस यू हो जाएगा। देयरफॉर बी डी इक्वल टू ओ ई है v और ए ई है u। इस तरह मिलाइए। ओके, ओ ई माइनस ओ ए, ये ओ ए है। ओके, इस तरह से हमने लगा दी। अब हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन माने डिस्टेंस का इक्वेशन। तो हम इसको यू टी लिख सकते हैं, टू टी इंटू यू को प्लस हाफ, ओके, इंटू टी। अब अभी हमने जब फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया था उसमें हमने देखा था कि यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन माने तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है। तो हम v माइनस यू की वैल्यू ए टी लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में से। तो ये बन जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने v माइनस यू की जगह पे क्या लगा दिया, ए टी। तो क्या बन गया, ए टी इंटू टी मीन्स ए टी स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन बन जाता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ठीक। अब हम थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम डिस्टेंस का ही यूज करेंगे। ओके, कि हम जानते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, राइट, ओ ए बी सी। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के फर्स्ट टू स्टेप्स सेम है कि हमें दोनों में डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में उस ट्रेपेजियम को रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल में स्प्लिट करके हमें करना है, और थर्ड इक्वेशन में ट्रेपेजियम को ट्रेपेजियम के फॉर्म में ही लेना है, ट्रेपेजियम के ही रूप में लेना है। तो यहाँ से हमको पता है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है इस ट्रेपेजियम का, अगर हम देखें तो ओसी, राइट, ओसी इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए एंड बी सी। ओके, हम देख सकते हैं ओ ए प्लस बी सी, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो S इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू लगाएंगे हम, ओ सी क्या है, T, ओ सी की वैल्यू T है, ओ ए की वैल्यू U है, बी सी की वैल्यू बी सी इज इक्वल टू ओ ई, तो वो V हो जाएगी, बिकॉज बी सी इक्वल टू ओ ई विच इज इक्वल टू V। ओके, तो यहां से क्या बन गया, अब देखो थर्ड इक्वेशन में हमको पता है T तो चाहिए नहीं,
तो टी की वैल्यू हम लगा देंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमको टी इक्वल टू क्या मिलेगा, v माइनस यू अपॉन ए। ये a अपॉन में चला जाएगा। इस तरह से हम t की जगह पर क्या लगा देंगे, v माइनस यू अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन का इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन में भी यूज किया था और थर्ड में भी। तो t की जगह पर हम v माइनस यू अपॉन ए लगा देंगे और हम इसे भी v प्लस यू लिख सकते हैं। u प्लस v को हम v प्लस यू लिख सकते हैं। और यहाँ लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने उसका यूज किया है यहाँ t की वैल्यू लगाने के लिए। ओके, तो क्या बना, देखो ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है v माइनस यू v प्लस यू में। तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा। अपॉन में क्या मिला, 2a। ओके, 2a। अब इसका अपॉन में 2a, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसे, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हो जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तीनों इक्वेशंस पूछे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हो कि डिराइव ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन विद ग्राफिकल मेथड, तो हमें पूरा क्वेश्चन करना है ये फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करके इनिशियल जो स्टेटमेंट दिया था वहां से। और अगर कोई स्पेसिफिक इक्वेशन पूछा जाए सेकंड या थर्ड, तो जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में दिया था कि लेट ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी यू, वो वहां से जो मैंने स्टेटमेंट बताया था वो स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद में फिर जो पर्टिकुलर इक्वेशन पूछा है वो इक्वेशन हमें डिराइव करके दिखा देना है और ग्राफ हर एक इक्वेशन में के डेरिवेशन में हमको बनाना है। ओके, अब हम सीखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होती है और उससे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह क्या है। और सर्कुलर मोशन, इस तरह से दो टाइप की मोशन अभी हमको सीखनी है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन वो 11th में आते हैं। तो सर्कुलर मोशन का मतलब कि जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ में चल रही हो, सर्कुलर मोशन। जैसे अगर किसी पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है बॉडी चलना और यूं चलते 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 वापस उसी पॉइंट पर आ गए। जैसे सारे प्लैनेट्स, सारे सैटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडीज कोई भी हो, वो सब ऑलमोस्ट सर्कुलर। वैसे एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रिकल होता है लेकिन हम उसको सर्कुलर मोशन मान करके चलते हैं। ओके, तो ये इसका सेंटर हो जाता है सर्कल का। सपोज ये ए बी डायमीटर हो गया। ओके, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी चले बॉडी, अगर हम इसकी रेडियस को आर मानते हैं, ओके, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी वेलोसिटी को आर एज्यूम किया है। 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, 2 पाई आर। और अगर सपोज इस वेलोसिटी को, इतनी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम टी लगता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। मतलब ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला हो जाता है। कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं कुछ, कि अगर हम माने, अच्छा तो हम अब सीख चुके हैं पिछले एक वीडियो में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई बॉडी पूरा एक रोटेशन करके या रेवोल्यूशन करके वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। राइट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी इनिशियल पॉइंट पर आ जाने से, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 2 पाई। ओके, अच्छा अगर कोई बॉडी ए से चल करके बी तक पहुंची है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, अगर कोई बॉडी ए से चलकर बी पर पहुंचती है, तो डायरेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, विच इज जस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायमीटर ए बी। ओके, डायमीटर ए बी की जो भी डिस्टेंस हो विथ 2r, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी उस केस में, कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज जस्ट इक्वल टू पाई आर। ठीक है, इस तरह से मान लो, इस तरह से यहाँ है 2 पॉइंट्स और सी डी, अगर सी से डी पर चल करके आई है, ओके,
तो डिस्टेंस कवर्ड ये हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा डायरेक्ट AC, तो ये 90 डिग्री होता है हम जानते हैं। ये R है, ये R है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगा करके डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी √2R, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगी सर्कमफेरेंस ऑफ 1/4 सर्कल। ओके, ऐसे ही अगर A से चलते चलते कोई बॉडी B पर पहुंच गई है तो डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी। इन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड अगर A से D पर गई है कोई बॉडी, तो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर कितनी होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ 3/4 ऑफ सर्कल। मीन्स 2πr को 3/4 से मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से डिस्टेंस कवर्ड। ओके, इस तरह मेन थ्योरी इस चैप्टर की यहाँ पूरी होती है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये डेरिवेशन था आज मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का, इक्वेशंस सिखाना, तो इक्वेशंस को अच्छी तरह से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम इसके करेंगे।